विंडोज 7 डाल सकते हैं क्योंकि आपका एक लोअर पीसी एग्जैक्टली। तो भैया ये वीडियो आप लोगों के लिए, इस वीडियो में आपको फुल ट्यूटोरियल देखने वाला हूँ कि आप विंडोज को कैसे डाल सकते हैं। 7 को एक्टिवेशन हो बिना किसी वायरस के होने वाला है, क्योंकि काफी सारे एक्टिवेशन होती है वायरस के साथ, लेकिन बिना वायरस के मैं आपको एक्टिवेशन करके बताने वाला हूँ। इसी तरह इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। तो दोस्तों मैं ना हमारे तरह आपको मशीन में चैनल टेक्नोलॉजी में स्वागत है। आज की वीडियो में देखने वाले कि आप पेंटर को कैसे बूट कर लोगे आईएसओ के थ्रू, और आप आईएसओ को कैसे डाउनलोड कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल साइट से। बूट करने के बाद आपको उसको बायो सेटअप में जाके हाँ ठीक है। सो ओके, इसलिए इसमें हम करने वाले फुल डिटेल ऑफ विंडोज 7। तो आइए शुरू करते हैं। सो कैसे आ चुका मैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे। मैं एक बार अपने कंप्यूटर को रिफ्रेश कर लेता हूँ। मैं हूँ विंडोज 10 पे। मैं विंडोज 10 काफी ज्यादा लैग कर रहा था एंड इसके ऊपर मैंने फिक्स वीडियो बना के, बट मैं विंडोज 7 को यूज करना चाहता हूँ, पुरानी आदत करना चाहता हूँ, तो मैं उसे यूज करने वाला हूँ। तो इधर मैं डाल देता हूँ विंडोज आईएसओ डाउनलोडर एंड आपको hertic.net इस साइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा एंड आप इस टूल को .exe दिख रहा है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इसके बाद मैं अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू जिसका नाम है आईडी में से कैसे डाउनलोड करना है लाइफ टाइम में किस वजह के आई बटन की वीडियो मिल जाएगी, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं एंड आप जहाँ पे भी चाहे वहाँ पे सेव कर सकते हैं। मैं तो अपने डाउनलोड्स में करता हूँ हमेशा की तरह। एंड स्टार्ट डाउनलोड। सो कैसे मैं डाउनलोड हो चुका है, तो मैं इसे अपने फोल्डर वगैरह में ओपन कर लेता हूँ एंड आपको .exe पे रहने से एडमिनिस्ट्रेटर भी कर सकते हैं, फिर डबल क्लिक भी जैसे आप चाहें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो कैसे थोड़ा टाइम ले लेता है लोड में, तो तक मेक श्योर आपने वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मैं यहाँ आ चुका हूँ विंडोज 10 2018 एंड अल्टीमेट 64 बिट एंड डाउन। अभी आप अपने प्रोसेसर वगैरह के हिसाब से देख के कर सकते हैं कि आपको कैसे यूज करना है। मैं 64 बिट है तो मैं उसे डाउनलोड कर रहा हूँ। सो कैसे मैं फाइल डाउनलोड हो चुका है एंड वापस अपने ब्राउज़र पे आ जाता हूँ। एंड इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है रूफूस। अगर आप इसे सॉफ्टवेयर के थ्रू नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्ट सीएमडी के थ्रू करना चाहते हैं, तो आपके लिए आई बटन वाली वीडियो बनी हुई है, तो उससे जाके देख सकते हैं। एंड उसके बाद उससे अनबूटेबल कैसे बनाना है उसके लिए मैंने स्पेशली एक वीडियो बना रखी, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो मैं रिफ्यूज कर लेता हूँ। फिलहाल तो मैं इस समय रिफ्यूज सॉफ्टवेयर का ही यूज करने वाला हूँ एंड मैं स्टार्ट डाउनलोड कर देता हूँ ओपन। एंड ये थोड़ा टाइम देता है रिफ्यूज स्टार्ट होने के लिए। एंड इसके बाद आपको उसमें अगर आपके उसमें थोड़ी सी सिक्योरिटी अच्छी तो आपको यस करना पड़ेगा। अगर आपको उसमें सिक्योरिटी अच्छी नहीं है तो आपको डायरेक्टली रिफ्यूज खुल जाएगा। दिस पीसी एंड मैं इसे डबल दोबारा से खोलता हूँ। डाउनलोड्स के बड़ा उस तरीके से नहीं खोलता, तो मैं ऐसे दोबारा से डबल क्लिक करके खोल लेता हूँ एंड ये मेरा ऑलमोस्ट खुल चुका है। एंड डाउनलोड्स सो मैं यहाँ पे यस कर रहा हूँ, इसके मैंने पता लगा आप सिक्योरिटी अच्छी तो आ सकते हैं। मेरी सिक्योरिटी अच्छी थी तो मेरे उसमें आ गया ये ऐसे। बाकी यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा नोक का, तो मैं उस पर क्लिक करने वाला हूँ क्योंकि मैंने दोबारा से गलती से एक बार खोली था क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मेरा खुला नहीं है एंड मैं इसे दोबारा से लॉक कर देता हूँ इस बार। एंड इधर आपका कुछ ऐसे इंटरफेस आने वाला है जिससे आपका आएगा, तो आपको तो नो पे क्लिक करना है। ठीक है, मैं अभी भी साइट से लेटेस्ट डाउनलोड करा, तो आपको जो भी आपने आईसी डाउनलोड करी है उसको सेट कर लेना। एंड मैं आपको बता दूं पूरा डाटा जितना आपका साइज में लगा होगा अराउंड 5G के, एंड वो बिल्कुल जेन्युइन आईसी, उसमें आपको बिल्कुल भी ब्लू एरर्स वगैरह नहीं आने वाला। इसके ऊपर मैं डिटेल में एक वीडियो बना रखी है, आई बटन पे आपको मिल जाएगा कि आपको कैसे क्या चीज़ डाउनलोड करनी है। फिर भी मैंने इसके ऊपर ट्यूटोरियल बना दिया। एंड आप मैं एमबीआर करता हूँ क्योंकि मैं एमबीआर पार्टीशन है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको एमबीआर करना है या फिर जीपीटी। अब मैं इधर अपने पेनड्राइव का नाम कर देता हूँ विंडोज 7 एंड आपको स्टार्ट कर देते हैं एंड इसे होने देते हैं।
तो कैसे मेरा वो हो गया तो मैंने उसे क्लोज कर दिया। एंड आपको रिस्टार्ट करने का बटन एंड आपको डेल प्रेस करते रहना है। एंड उसके बाद आपको कुछ अपने बायोस में देना है। अब हर उसका अलग अलग मदरबोर्ड होता है, मैं अपने मदरबोर्ड के हिसाब से आपको कर देता हूँ एंड यस कर देता हूँ। विंडोज इज लोडिंग फाइल्स एंड ओके। सो गाइस हमारा आ चुका है स्टार्टिंग विंडोज एंड आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है जो भी आप करना चाहते हैं। तो मैं अपना इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं इंडिया में रहना चाहता हूँ एंड यूएस आपकी डिफॉल्ट रहेगी। अगर आप हिंदी वगैरह करना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैं यूएस डिफॉल्ट रहने दूंगा। एंड आपको यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन दिखेगा एंड सेटअप स्टार्टिंग। सो आई एक्सेप्ट द सिस्टम एंड कस्टम कर देना एंड आप अपने हिसाब से पार्टीशन बना सकते हैं। अगर डुअल बूट करना चाहते हो तो आप उससे पार्टीशन में क्रिएट करके कर सकते हैं। मैं तो फुल नया बनाना चाहता हूँ एंड पार्टीशन बनाने का एक वो होता है कि आपको जितने भी साइज का बनाना है, जैसे मुझे 200 GB का बनाना है तो मैं उसे 1024 इंटू में 200 कर दूंगा एंड मेरा पार्टीशन बन जाएगा। ऐसे करके आप 200 GB का पार्टीशन बना सकते हैं एंड बहुत सारे पार्टीशन आप बना सकते हैं इसी तरीके से। सो कैसे यहाँ पे मैं अप्लाई कर अपना पार्टीशन बना लेता हूँ फटाफट। मैंने इसका बना लिया 200 300 एंड 100 एंड 65 का एंड आपको जिसमें भी करना है उसमें नेक्स्ट लेना। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपका जो सबसे ज्यादा वाला है उसमें करें। अब इसे इंस्टॉल होने देते हैं। इधर आ चुके हमारे रिस्टार्ट ना होगा कर दिए एंड में से हमारे आ चुके स्टार्टिंग विंडोज। आप देख सकते हैं सेटअप इज अपडेटिंग रजिस्टर फाइल्स एंड ये आपका वापस आ चुका है। एंड मेक श्योर जितने भी प्रोसेस मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके कर रहा हूँ इसलिए मैंने म्यूजिक भी डाल दिया तब उन्हें एंजॉय कर सकते हैं एंड इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। एंड मैं इसे अपने आगे कर देता हूँ। स्टार्टिंग विंडोज आ रहा है मेरा। So guys, सेटअप इज चेकिंग यूजर परफॉर्मेंस वगैरह एंड आपको यहाँ पर अपना नाम डालना है। जैसे मैं अपना डाल देता हूँ यूजर, मैं इसे आपको चेंज कर सकता है। फिर मैं यूजर डाल देता हूँ एंड पासवर्ड मैं यूजर रख देता हूँ। सेटिंग एंड चैनल वगैरह का दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना एंड आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जो भी आपको डेट वगैरह करनी है। तो कैसे आ चुका है विंडोज 7 का डेस्कटॉप फाइनली। अब मैं इसे आपको एक्टिवेट बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको एक बार अपना एंटीवायरस ऑफ करना पड़ेगा एंड मैं आपको बता दूं जितना भी अपडेट वगैरह करना होगा एक बार आप कर लेना जिससे आपको करना पड़े। एंड आपको यहाँ पे लिखना है विंडोज 7 लोडर एंड आई नो अभी आप कहोगे कि मैंने इसके बारे में कहा कि वायरस वाला होगा। चुके अब आपको यहाँ पे इसके लिए एक विंडो की जरूरत पड़ेगी, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। एंड मैं इधर आ चुका हूँ तो मैंने इसे डाउनलोड कर लिया एंड मैं इसे प्ले कर देता हूँ अपना। सो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर एंड रन। सो कैसे इधर आ चुका पोटेंशियल हार्मफुल सॉफ्टवेयर डिटेक्टेड। अब मैं इसे वॉइस मूव करने वाला मेथड बताने वाला हूँ। आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज वगैरह कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट इंस्टॉल करना है एंड आपको इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। सो गाइस ये आपका 2-3 मिनट ले लेगा अकॉर्डिंग टू योर हार्डवेयर एंड इसके थ्रू वायरस आता है, लेकिन काफ़ी सारे लोग इसके अंदर से वायरस रहने का जरूरत नहीं करते हैं। एंड अगर भी आपको उसमें क्रैक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उसके लिए कर सकते हैं। तो मैं इसे एक बार रिस्टार्ट कर देता हूँ। सो कि उसमें रिस्टार्ट कर दिया मैं प्रॉपर्टीज पे आ जाता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा स्क्रीन आ चुका है कंट्रोल पैनल का एंड मेरे इधर आ चुके काफ़ी सारे स्टेटस नॉट अवेलेबल दिख रहा है एंड अभी थोड़ी देर में आपको यहाँ पे दिख जाएगा नॉट विंडोज इज एक्टिवेटेड। सो कैसे ये तुम्हारा विंडोज एक्टिवेट। अब इसे वायरस हटाने के लिए मैं आपको एक सॉफ्टवेयर बताऊँ जिसका नाम है मैलवेयर बाइट्स।
ये काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर। अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी वायरस होगा तो सॉफ्टवेयर अपने आप हटा देगा। मैंने भी इसी का यूज़ करा है एंड इसके थ्रू मेरे कम से कम 11 से 12 डिटेक्शन हट निकल चुके हैं। तो आपको सिट आउट करना क्या है, आपको गूगल पर सर्च करना है मेलवेयर एंड जो इसकी साइट का लिंक है मैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं येस वगैरह कर देता हूँ। मैं आपको फाइनल बता दें कि आप कैसे अपने सिस्टम में विंडोज 7 को डाल सकते हैं बिना किसी वायरस के। एंड आप जब सारे अपडेट वगैरह कर लो तो आपके ऊपर एक ब्लू स्क्रीन दिखेगी, तो उसे देख के आप ऐसे मत करना लग जाना। ओके, इसमें बेसिकली होता है नो टेक सपोर्ट नॉट अपडेट सपोर्ट, क्योंकि इसलिए हमारा मेन नहीं है। एंड टेक सपोर्ट के लिए यूट्यूब का है जो मैंने वैसे भी बताया आपको, उसमें आपको कोई एरर नहीं आना है। तो बाई चांस 0.1% आ भी जाए तो आप में कमेंट कर सकते हो ना, और भी यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स वगैरह उनके थ्रू फिक्स कर सकते हैं। एंड रही अपडेट सपोर्ट, जब भी जैसे कोई भी नीड लगती तो माइक्रोसॉफ्ट अपडेट देता ही देता है विंडोज़ की, तो इसलिए आप टेंशन फ्री हो जाओ। सो गाइस, आज की वीडियो नहीं वीडियो चल रही है, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें मत जाना। मैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।